आइए, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेज विद शौकिंदर सिंह में। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक औसत पढ़ाने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, यानी कि इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने इस औसत को, इस टॉपिक को आपको किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। औसत, ठीक है। तो देखिए, औसत होता क्या है हमारा। औसत जो होगा वो होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, और बटे होता है कुल पदों की संख्या। देखिए भैया, यहाँ पर जो मैं फर्स्ट में नॉर्मली निकालने जा रहा हूँ, देखिए तो हम अब औसत की शुरुआत कर रहे हैं। आइए सवाल देखते हैं जरा है क्या कि 10, 12, 15, 28, 25 का औसत। तो हमें इन संख्याओं का औसत बताना है। देखिए ये हमारा एक नॉर्मल सवाल है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में तो मैं इन्हें तुम्हें नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन भाई इससे आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा मेरे तरीके अलग होते चले जाएंगे। तो देखिए मेरे तरीके क्या हैं, उन सभी को देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 10, 12, 15, 28, 25 का हमें औसत निकालना है। जब हम इनका औसत निकाल रहे हैं तो औसत के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा इनका योग, यानी कि हमारा मूल तरीका, मुख्य तरीका जो है उसी से देखते हैं। तो देखिए औसत जो होगा दी गई संख्याओं का वो क्या होगा कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आइए योग देखते हैं। 10, 12, 22, 22, 15, 22, 15 हमारा हो गया 37, 37, 28, 65, 65 और 25 होता है 90। तो 90 बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने देखा 5। अब हम क्या करेंगे, 90 में 5 का भाग देंगे तो औसत आया हमारा 18। तो 18 ही हमारा इन संख्याओं का औसत होगा। अब यहाँ से हमारी एक बात निकल के आती है, उस बात को हमेशा याद रखना, जो कि हमारी ऑप्शनल भी सहायता करेगी। तो देखिए वो क्या है कि औसत जो होता है वो कभी भी छोटी संख्या से छोटा नहीं होगा और बड़ी संख्या से बड़ा नहीं होगा। औसत छोटी और बड़ी इन दोनों संख्याओं के बीच का पद होता है, इन्हीं में से किसी बीच में से आएगा, ठीक है ना। तो ना तो छोटे से छोटा और ना ही बड़े से बड़ा होगा। तो अभी देखिए मैंने आपको औसत के बारे में बताया, लेकिन एक और हमारा यहाँ पे क्या होगा, योग। योग को अगर हम देखें तो योग हमारा औसत से भी ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है, अर्थात हमारा योग कैसे निकलेगा, संख्याओं का योग। तो देखिए अगर हम ये देखें पदों का योग, जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं, तो पदों का योग किसके इक्वल होगा, ये योग होगा औसत, ये वाला औसत, और संख्या आई इधर। तो औसत में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे संख्या की, तो इससे हमारा योग निकल आएगा। पदों का योग बराबर क्या होता है, पदों का औसत गुना पदों की संख्या, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरह से एग्जाम्पल दूं, कहूं कि 10 पदों का योग, 10 पदों का औसत, 10 पदों का औसत 25 है, तो पदों का योग क्या होगा, पदों का योग। अगर हम यहां से देखें कि भाई 10 पद हैं हमारा, उनका औसत क्या है 25 है, तो योग इक्वल क्या होगा, जो हमारा औसत है और जो पदों की संख्या है दोनों की क्या हो जाएगी, गुना। तो क्या रहेगा 25 गुना 10 अर्थात 250। तो हमारा योग रहेगा 250। तो देखिए योग जो होता है वो औसत से भी ज़्यादा यूज होता है। कहीं कहीं हमारा, कहीं क्या, बार बार हमसे कहा जाएगा कि 10 पदों का योग 25, 15 पदों का योग 20, 40 पदों का योग 30, इस तरह से ही हम बार बार ये वर्ड यूज होंगे। तो यहाँ से हम, जैसे ही हमसे ये कहा जाए कि 10 पदों का योग 25 है, तो यहाँ से तुरंत हमें निकालना है औसत, यानी कि योग, सॉरी, कहें 10 पदों का औसत क्या है 25, तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, योग। तो योग क्या होता है, औसत गुना पदों की संख्या। तो क्या करेंगे भाई 25 गुना 10, ठीक है ना। तो दोनों को गुना करने पर हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से हमारे थोड़े फॉरवर्ड तरीके जो कि हमें यूजफुल होंगे उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 का औसत क्या होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमारे जो दिए गए पद हैं क्या उनके बीच डिफरेंस सेम है, अंतर पर डिपेंड करेगा। अगर हम देखें 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10,
10 से 13, तो यहाँ भी कितना है, 3 का अंतर है। 13 से 16 3 का अंतर, 16 से 19 3 का अंतर, तो यानी कि अंतर हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ से औसत बड़ा ही मैं आपको आसान सा बताने जा रहा हूँ। अगर हमारा औसत जो हमें पदों का निकालना है, अगर इन पदों का अंतर समान है तो हमारा जो औसत होगा वो क्या होगा, पहला पद अंतिम पद, अर्थात औसत जो होगा वो होगा हमारा अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2, अर्थात दोनों पदों के योग का आधा। तो देखिए पहला पद हमारा क्या है, 1, अंतिम पद हमारा क्या है 19, और बटा क्या रहेगा 2, अर्थात 20 बटा 2, तो औसत रहा 10। अब यहाँ से आपको मैं एक और बताने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखना। मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था कि जो औसत होता है वो क्या होता है, बीच का पद, यानी कि बीच की संख्या होती है, ना तो बड़े से बड़ा और ना ही छोटे से छोटा। यदि अंतर सेम है, यदि अंतर सेम है तो देखिए होगा क्या कि यहाँ से हमें बीच का ही पद निकालना होगा, अर्थात बीच की ही संख्या निकालनी होगी। अब बीच की संख्या हम किस तरह से निकालते हैं, देखिए जैसे देखा हमने भाई 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, अर्थात ये पद हमारा कौन सा पद है, बीच का है। या तो देखिए लास्ट से लास्ट इस तरह से हमें देखना होगा कि बीच में कौन सा पद आया हमारा 10, तो जो बीच का पद आए वही क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए अब एक और एग्जाम्पल, 1 2 3 से लेकर लगातार 50 तक का औसत। अब थोड़ा सा मुझे आप लोगों से ये कहना है कि अगर हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, अभी मैंने आपको बताया है कि 1 2 3 50, यानी कि अगर हम देखें तो 1 और 2 के बीच में अंतर 1, 2 से 3 के बीच में अंतर 1, जब हमारा डॉट डॉट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें आगे भी इसी तरह 50 तक जाना है। तो यहाँ पर जो हमारी स्टार्टिंग की संख्या है वो है 1 और अंतिम संख्या क्या है, वो है 50, और सबके बीच में अंतर हमारा सेम है। ठीक है भाई, 1 के बीच 2, 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 1, इसी तरह 3 4 के बीच में 1, 4 5 के बीच में 1, तो हम आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब अंतर हमारा सेम है तो हमारा औसत क्या होगा, औसत होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, दोनों पदों के योग का आधा, तो 50 प्लस 1 बटा 2, अर्थात क्या हो गया 51 बटा 2, और 51 बटा 2 का मतलब है 25.5, ये हमारा यहाँ से आंसर होगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ से भी हम देखें तो 1 3 5 7 9 11 से लेकर 55 तक का औसत। तो अब यहाँ से देखते हैं, देखिए 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2, 2 और 5 के डिफरेंस, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2, 7 और 9 के बीच में डिफरेंस 2। तो अगर यहाँ से हम देखें तो इसी प्रकार, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारी विषम संख्याएं इसी प्रकार आगे बढ़ती चली जाएंगी, कहाँ तक 55 तक। तो प्रत्येक संख्या के बीच में क्या होगा, हमारा डिफरेंस होगा कितना, 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब इनका डिफरेंस सेम है तो औसत क्या रहा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2। ठीक है भाई, तो क्या रहेगा, औसत हमारा रहेगा कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2, अर्थात 56 बटा 2, अर्थात 28। देखिए भैया आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हमने देखा 12 14 16 डॉट डॉट डॉट, उसी प्रकार 52। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखना है कि अंतर तो यहाँ भी उसी तरह है कि 12 14 में अंतर 2, 14 16 में अंतर 2, इसी प्रकार आगे जाएंगे तो सभी में अंतर 2 2, और अंतिम पद क्या हमारा 52। तो इसका क्या रहेगा औसत, तो इसका औसत भी हमारा क्या रहना है, वही रहना है अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो औसत जो रहेगा वो रहेगा 52 प्लस 12/2। तो देखिए 52 और 12 अर्थात 52 प्लस 12 कितने हुए भाई, ये हमारे होंगे 64, अर्थात 64 बटा 2। अगर हम इसमें इसका भाग देते हैं 64 में 2 का, तो कितना आ जाएगा 32। तो हमारा जो आंसर रहेगा 32। अब इसमें हमें एक प्रॉफिट है क्या, कि यदि हमारे पद काफ़ी ज़्यादा हो जाएं, देखिए क्या होता है कि हमें इनका योग निकालना है, अगर हम इनका योग निकालेंगे तो काफ़ी लेट होंगे,
जिससे हमें क्या होगा, समय की बचत नहीं होगी। हमें करनी है समय की बचत। अगर हमें किसी कम्पिटेटिव बच्चे से आगे निकलना है तो उसके लिए हमें समय चाहिए, हमें समय बचाना होगा। और समय हमारा बचेगा क्या, थोड़ा इन्हीं तरीकों से बचेगा। ठीक है, तो देखिए आगे और कैसे करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है कि 5, 10, 15 और इसी प्रकार 95 तक का औसत बताइए। तो देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा कि हमें देखना होता है इनके बीच का अंतर। यदि अंतर अर्थात 5, यहाँ 10, 5 में कितना अंतर है, 5 का है। 10, 15 में अंतर कितना है, 5 का है। इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएं तो अंतर सब में वही 5 का रहना है। ठीक है, तब इसका भी औसत क्या होगा, वही पुराना फॉर्मूला क्या रहेगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद या अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा क्या हो जाएगा 2। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 95 प्लस 5 और बटा क्या रहेगा 2। जिस तरह से क्या हो जाएगा 100, 100 बटा 2 अर्थात 50। हमारा आंसर रहेगा 50। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार के मिलते हैं, लगभग इस प्रकार के। क्या है, 51 से लेकर 105 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 51 से 105। अब हम प्राकृतिक संख्याएं देखें तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, सब में डिफरेंस कितना होता है, 1 का होता है। यानी कि 51, 51 से 52, 52 से 53, 53 से 54। ठीक है ना, तो सब में डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। अब उसने कहा इन सभी संख्याओं को हमें बताना है औसत। तो औसत क्या हो जाएगा भाई, औसत को अगर हम देखें भाई तो क्या रहेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो कितना हो जाएगा 51 प्लस 105 बटे क्या रहेगा भाई 2। दोनों का योग कितना हो गया 156 बटा 2। अगर हम देखें तो इसका आंसर रहेगा 78। ठीक है, देखिए अभी एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि 9 के 5 गुणजों का औसत। अगर हम देखें गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है कि 9 में 1 से लेकर आगे दी गई संख्याओं तक गुना। तो जैसे कि हम देखें 9 के 5 गुना, तो 9 की गुना कहाँ तो गुनी है 5 तक। तो देखिए 9 एकम 9 यानी कि उसका पहाड़ा, 9 दूनी 18, 3 की गुना करें 27, 4 की गुना करें 36 और 45। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर हमारी संख्याएं क्या होती हैं, काउंटेबल हैं, जिन्हें हम आसानी के साथ गिन सकते हैं, बहुत जल्दी शीघ्र देखते ही देखते, और उनमें अंतर हमारा क्या है, सभी में बराबर है, तो ठीक बीच की संख्या ही क्या होगी, औसत होगी। तो देखिए जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो इनमें हमारी बीच की संख्या कौन है 27, तो औसत क्या रहेगा 27। अभी मैं आपको बता रहा था क्या कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, बिल्कुल उससे भी आएगा। तो देखिए अगर हम देखें औसत, तो औसत क्या रहेगा, प्रथम संख्या 9, अंतिम संख्या 45। अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों का योग क्या रहेगा 54 और 54 बटा 2, जिसका औसत क्या रहेगा भाई 27। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो ठीक बीच की संख्या ही क्या होती है, औसत। ठीक है भाई, देखिए भैया नेक्स्ट एग्जाम्पल कि 10 के 6 गुणजों का। अभी मैंने आपसे बात की 5 गुणजों की, अब मैं बात कर रहा हूं 6 गुणजों की। तो देखिए गुणज क्या होंगे, 10 का पहाड़ा 6 तक। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा था, क्या कह रहा था कि भाई प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है ना, बटा 2। क्यों, क्योंकि सबका डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, तो ये तो औसत रहेगा ही। मगर मैंने कहा कि जहां हम गिनती को क्या करते हैं, संख्याओं को गिन सकते हैं, जहां संख्याओं को हम गिन सकते हैं तो वहां ठीक बीच की संख्या क्या होती है, औसत। तो आइए, अगर मैंने देखा 3 इधर है, 3 इधर, तो बीच में कोई संख्या ही नहीं है। जब बीच में कोई संख्या नहीं है तो आप या तो ये करिए कि बीच वाली संख्याओं का ही क्या ले लो, जो हमारी ठीक बीच में संख्या है तो वो इन दो के ही तो बीच में आएगी, 30 और किसके 45 के। तो देखें 30 45 में डिफरेंस क्या है 10 है, और 10 का आधा क्या हो गया, मतलब बीच में लेना है मैंने, ठीक है, तो 5 आ गया। इसमें हम क्या करें, 5 प्लस करें या इसमें से 5 माइनस करें, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 5 यानी कि 35। नहीं कर सकते तो सीधा सा वही पुराना कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 क्या हो जाएगा, औसत। ठीक है, तो औसत यहां से क्या रहेगा 10 प्लस 60 बटे 2 अर्थात 70, 70 बटा 2, तो क्या रहेगा भाई 35। मैं दोनों तरीके लगा रहा हूं, दोनों तरीके आप कोशिश कीजिए समझने की। ठीक है, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई कि मैंने शायद 40 को 45 को 40 बोल दिया या 40 को 45 बोल दिया। तो आप इसका ध्यान रखें कि ये 30 और 40 दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस 10 और 10 का आधा 5। ठीक है ना,
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, शायद मैंने गलत बोल दिया था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अक्सर हमें इस टाइप के सवाल भी काफ़ी देखने में मिलते हैं, तो देखते हैं इसका क्या होना है। देखिए 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो बड़ी संख्या अभी हम औसत कर रहे हैं, और औसत रियल में होता क्या है, औसत रियल में होता क्या है। औसत मैंने आपको बार बार कहा कि भाई ये संख्या ठीक, इनसे बड़ा नहीं होना, इससे छोटा नहीं होना, तो होना क्या है इसके ठीक बीच का। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको आपको डिफाइन करना चाहूँगा कि देखिए भैया यहाँ क्या है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो मैं सिंबल ले रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारी 1 होगी, संख्या नंबर 1, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ठीक है। ये हमारी संख्याएं हैं, लेकिन 1 2 3 4 नहीं, कुछ और हैं, ये संख्याओं के नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहे हैं, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्या रियल में होती क्या है, सबके बीच में हमारा डिफरेंस सेम है, 1 1 1, ठीक है। तो अब जब डिफरेंस सेम हुआ तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि ठीक औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो अगर हम यहाँ से देखें 2 इधर 2 इधर, तो ठीक बीच में तो संख्या हमारी 3 है, तो 3 ही क्या है औसत, तो अर्थात 3 क्या हो जाएगी हमारा औसत हो जाएगी, अर्थात 15 हो जाएगी। तो इससे अगली प्राकृतिक संख्या 16, और 16 से अगली प्राकृतिक संख्या 17। तो इस प्रकार हमारा आंसर रहा 17। हमसे पूछा गया था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इन सब में क्या रहेगी, पांचवी क्या है 17, तो यही हमारा उत्तर रहेगा, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो छोटी संख्या। देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा, पहले थी 5 संख्या, तो हमने 5 तक गिनती लिखी, अब की बार बोल रहा है 7 सम संख्या। देखिए जब क्रमागत है और सम है, तो मतलब क्रम से आने वाली सभी संख्याएं हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस तो हमारा सेम होना ही है, ठीक है। तो हम उन संख्याओं को सिंबल देते हैं। देखिए पहली संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, अर्थात पहली दूसरी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। अब सभी संख्याएं क्या थी, क्रमागत थी और साथ में सम थी। जब सम और क्रमागत हैं तो अब यहां से क्या होगा कि औसत ठीक हमारी क्या होगा, बीच की संख्या। देखिए भाई 3 संख्या इधर है, 3 इधर है, तो ठीक बीच में संख्या हमारी कौन है, चौथी, तो चौथी ही हमारी औसत हुई। तो चौथी संख्या क्या होगी, 42 होगी। अगर मैं पीछे जाऊं, क्योंकि मुझसे पूछी गया छोटी, अगर मुझसे पूछा जाता बड़ी संख्या, तो मैं क्या करूंगा भाई, आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो अब सम संख्या है और सम संख्या के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो 42, 2 44, 2 46, 2 48, इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाऊंगा जब तक हमारी बड़ी संख्या में प्राप्त नहीं हो जाती। मगर मुझसे पूछा गया छोटी संख्या, तो मुझे हटना होगा पीछे हटना होगा, तो वही 2 2 का अंतर कम करते हुए। तो देखिए 42 से कम करेंगे तो तीसरी होगी 40, दूसरी हो गई 38 और पहली होगी 36। तो इस प्रकार हमारी सबसे छोटी संख्या 36 रही, तो 36 ही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर 36, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारी 36 है। देखिए अगला सवाल एक बार फिर, तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, दूसरी संख्या और 5वीं संख्या का योग क्या होगा। देखिए मैंने कितनी संख्या ली, 5 क्रमागत हैं और कैसी हैं, विषम है, तो फिर वही कंडीशन की क्रमागत विषम है तो उनके बीच में भी अंतर क्या होगा, सेम होगा, और प्रत्येक अंतर प्रत्येक संख्या के बीच में क्या होगा, 2 का ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे सिंबल ले रहा हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इनमें जो औसत होगी वो क्या होगी, तीसरी संख्या। अब यहाँ से औसत क्या दिया गया हमें, 35, तो यही तीसरी संख्या क्या होगी, 35 होगी। अब मुझे जाना है दूसरी संख्या, मुझे लेनी है दूसरी संख्या और 5वीं संख्या, तो दूसरी संख्या इससे 2 कम होगी, अर्थात कितनी होगी, 33। चौथी क्या होगी, 2 अधिक 37, और 5वीं क्या होगी, 39, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया इन दोनों का अंतर, किसका, 33 का और 35 का योग पूछा गया, तो योग क्या होगा, तो योग होगा 33 प्लस 39, ठीक है भैया। तो योग टोटली हमारा कितना हो गया, 72। तो इस प्रकार से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनमें से किन्हीं 2 संख्याओं की गुणा पूछी जा सकती है, इनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इनमें से किन्हीं संख्याओं का योग पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें देखने होंगे। मगर मैंने अभी क्या किया है, अभी तक मैंने जितने भी उठाए हैं सब यहाँ पे गिनतियां विषम ली हैं, तो जिसमें से क्या हो रहा था कि सीधी संख्या मेरे औसत के रूप में प्राप्त हो रही थी मुझे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि औसत के रूप में प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहा था आपसे,
जैसे यहाँ मैंने ले लिया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 53 है। तो देखिए 4 क्रमागत सम है तो सभी में अंतर समान है, मगर हैं कितनी? 4। तो देखिए 1 2 3 4 ये हमारी संख्याओं के सिंबल हो गए। अब मैं कहूँ औसत, तो देखा मैंने 2 इधर 2 उधर, मुझे बीच में प्राप्त नहीं हो रहा, जबकि रियल में तो यही है कि औसत तो हमारा बीच की ही संख्या होता है। ठीक है, अगर हमें क्या हो कि हमारा बीच में संख्या प्राप्त ना हो तो ठीक बीच के संख्याओं के बीच का ही हमारा औसत होगा, अर्थात 2 और 3 यानी कि दूसरी और तीसरी की संख्या के बीच का ही हमारा क्या होगा? औसत। तो इनके बीच में क्या आएगा? 53। अगर हम देखें तो इससे अगली हमारी क्या हो जाएगी? 54। इससे पहले क्या हो जाएगी हमारी? 52। मैंने क्यों ली 54, क्यों 52? देखिए सम संख्याओं की बात कर रहा है, औसत मेरा क्या था? 53 था। तो यहां से क्या हुआ? 53 से अगली सम संख्या 54, 53 से पहली सम संख्या 52। ठीक है, अब हमसे कहा गया है पहली और अंतिम, तो हमें पहली और अंतिम चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 56 और पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई? 50। तो अब इन्हीं का तो गुणनफल पूछा गया हमसे, तो गुणनफल क्या होगा? गुणनफल होगा 50 गुना 56, अर्थात हो गया भाई 2800। तो 2800 हमारा आंसर रहेगा। देखिए तो भाई मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान तरीके के साथ हैं। आप इन क्वेश्चनों को देखकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और इन प्रैक्टिस करने के बाद में कल मैं आपको फिर लेके आऊँगा इनसे आगे की वीडियो, ठीक है ना। तो आपको अगर क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। और कल को फिर हम अगली वीडियो लेके आ रहे हैं, उसको देखिए, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है भाई। धन्यवाद।